अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जो मैं आपके साथ मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ, आज हम बनाएंगे रस मलाई। बहुत मज़े की ये रेसिपी है। वैसे तो मैं ये दूध बॉईल कर रही थी, अचानक मेरा दूध फट गया तो मुझे समझ नहीं लग रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। फिर मुझे ख़्याल आया कि मैं चीज़ बना लेती हूँ। फिर मैंने बोला छोड़ो चीज़ को, ईद भी आने वाली है तो मज़ेदार मीठा बनाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने आज जो बनाया है वो रस मलाई बनाई है। तो मैं नॉर्मली घर के लिए दूध बॉईल कर रही थी तो अचानक मेरा दूध फट गया। तो आप देख सकते हैं ये दूध फटा हुआ है। तो अभी इसे मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है। मज़ीद हम इसमें एक लेमन का रस ऐड करेंगे। मज़ीद हमने दूध को फटा लेना है। पानी पानी ऊपर आ जाएगा और जो फटा हुआ दूध है वो नीचे चला जाएगा। तो इससे हमारा दूध अच्छी तरह से और मज़ीद फट जाएगा। तो आप देख सकते हैं दूध हमारा फट गया है, पानी अलग हो गया है। तो अब ये बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम छान लेते हैं, पानी को निकाल लेते हैं और जो फटा हुआ दूध है उसे अलग कर लेते हैं, छान लेते हैं। मैंने इसे निकालने के बाद अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मल मल के कपड़े में डालने के बाद निचोड़ लिया था। अच्छी तरह से इसके पानी निकाल लिया था। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब इसे मैंने हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छी तरह से, जैसे आटा नहीं गूँधते, बिल्कुल हमने इसे भी अच्छी तरह से हाथ की मदद से गूँध लेना, ताकि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह ना हो। तो साथ ही मैंने इसमें 1 टेबलस्पून घी ऐड किया है, इससे ये अच्छी तरह से मज़ीद जुड़ जाएगा। और साथ ही मैंने इसमें 4 से 5 टेबलस्पून खुश्क मिल्क ऐड किया है। कोई भी आप मिल्क ऐड कर सकते हैं खुश्क। इससे ये होगा कि हमारी जो रस मलाई की बॉल बनाएंगे वो अच्छी तरह से जुड़ जाएंगे। पहले मैंने कोशिश की थी कि मैं स्पून की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ, बट नहीं हुआ। तो इसे हाथ की मदद से हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और एक डो तैयार कर लेनी है। हमने इसे इतना मिक्स करना है कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसके अंदर जो क्रैक बनते हैं वो ना बने। जब हम बॉल बनाएंगे तो ये क्रैक जो बनते हैं ना वो ना बने। तो ये बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं। अब चूल्हे पे मैंने 1 केजी मिल्क लिया है, जिसे मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है। अब इसे गर्म होने तक हमने साथ इसमें ऐड कर लेना है 3 अदद इलायची। इलायची को हमने ऐड कर लेना है। और पिसा हुआ पाउडर है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास इलायची थी, बाद में मैंने निकाल दूँगी। और साथ ही मैंने इसमें चुटकी ज़ाफ़रान ऐड किया है कलर के लिए। और हस्बे ज़ायक़ा हमने इसमें साथ ही ऐड कर लिया है शुगर आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। अब अच्छी तरह से हमने मिक्सिंग करनी है और दूध को बॉयल करना है। और साथ ही हम इसमें 4 टेबलस्पून खुश्क मिल्क ऐड करेंगे। आपको पता है खुला दूध जो होता है वो फुल क्रीम वाला नहीं होता, थोड़ा पानी की मिलावट होती है उसमें। तो इसलिए हमने साथ इसमें 4 से 5 टेबलस्पून जो है मैंने खुश्क मिल्क ऐड किया है और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और इसे हमने अपना फ्लेम बिल्कुल लो कर लेना है और आहिस्ता आहिस्ता इसे हमने पकाना है ताकि ये गाढ़ा हो जाए। तो आप देख सकते हैं जितना आप इसमें जो खुश्क मिल्क होता है ऐड करेंगे ना वो इतना ही गाढ़ा होगा। अगर फिर भी गाढ़ा ना हो तो घबराने की बात नहीं है। आप इसमें बनाना का फ्लेवर जो मिलता है कस्टर्ड का वो भी ऐड कर सकते हैं 1 टेबलस्पून, उससे भी थोड़ा ये गाढ़ा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा मिल्क जो था वो गाढ़ा हो गया था। तो अब मैंने बॉल बना लेने और रस मलाई की बॉल बना लेते हैं। आप देखें पहले मैंने अपने हाथों को अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया था और बिल्कुल भी इसके ऊपर क्रैक नहीं बने। आप देख सकते हैं अगर क्रैक बनेंगे तो ये टूट जाएंगे दूध के अंदर। तो इसलिए कोशिश करिएगा इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह से मसल के गूंद लीजिएगा, जिससे ये ना क्रैक ना बने और टूटे ना। इसी तरह से हमने बॉल बना लेने और अपने हाथों को ग्रीस कर लेना है। और इधर हमारा जो दूध था वो भी गाढ़ा हो गया है, उससे बॉयल आ गया है। मैंने इसमें कस्टर्ड ऐड नहीं किया है, खुश्क मिल्क ऐड किया है।
उसकी क्वांटिटी मैंने ज़्यादा रखी है। अगर आपके पास खुश्क मिल्क ज़्यादा ना हो तो आप इसमें एक बनाना का फ्लेवर जो कस्टर्ड मिलता है वो भी इसमें 1 टेबलस्पून ऐड करके आप इसे गाढ़ा कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब सारे बॉल जो हमने बनाए थे वो सारे हमने मिल्क के अंदर ऐड कर लिए। अब हमने फ्लेम को बिल्कुल लो करके हमने ऊपर कवर कर लेना है ताकि 2 से 3 मिनट के लिए ये अच्छी तरह से दूध के अंदर पक जाए और थोड़ा इनका साइज़ भी जो है फूल जाएगा, बड़े हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं दूध को बॉयल आ गए और आहिस्ता आहिस्ता इनका जो साइज़ है बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं घर में नॉर्मली दूध फटा था तो मैंने कितने मज़ेदार मीठा तैयार कर लिया है। आप भी इस ईद पर आप मज़ेदार ये मीठा तैयार कर सकते हैं। अब मैंने एक सर्विंग डिश ले ली है। सबसे पहले हमने इसके अंदर ऐड कर लेने हैं बॉल जो मैंने रसमलाई के बनाए थे। अब इन्हें ऐड करने के बाद इसके ऊपर हमने जो लिक्विड तैयार किया हुआ है वो सारा लिक्विड इसके ऊपर हमने मिल्क वाला वो फैला लेना है। फैलाने के बाद हम इसे घंटा 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, जिससे ये और ठंडा हो जाएगा और बहुत मज़े का टेस्ट देगा। और इसे आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट के साथ सर्व भी कर सकते हैं और इसे गार्निश कर सकते हैं। बहुत मज़े का ये टेस्ट देगी आपको। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं मैंने सर्विंग डिश में से ऐड कर लिया है। अब मैं जो बॉल है रसमलाई की उनके ऊपर एक एक बादाम रखूँगी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं मैंने इसे ड्राई फ्रूट के साथ अच्छी तरह से गार्निश कर लिया है। तो अब इसे हमने फ्रिज में रख के ठंडा करना है, फिर हम इसे ठंडे ठंडे को करेंगे सर्व। और मैंने इसे 3 घंटे के लिए रखा था फ्रिज में। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत मज़े का मीठा है, ठंडा ठंडा। अभी मैं आपको बॉल में निकाल के भी दिखाती हूँ। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे न्यू आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और जल्दी जल्दी से प्लीज़ मेरे चैनल पे 1K कर दें सब्सक्राइबर। बहुत खुशी होगी मुझे और मेरे चैनल पे वॉच टाइम भी पूरा हो जाएगा और मेरे 1K सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे। तो बस मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आती रहूँगी रेसिपी की, तो आप मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। तो कैसी लगी मेरी आज की रसमलाई की रेसिपी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अभी मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ कि मैंने कैसे बनाई है। ऐसे भी आजकल गर्मियाँ हैं, गर्मियों में आपको पता है हर कोई चाहता है ठंडा ठंडा खाया जाए। तो बहुत मज़े का ये मीठा है और ईद भी आने वाली है, तो ईद पे भी आप ये मज़ेदार मीठा बना सकते हैं। यकीन माने अब मेरा तो हाथ ही नहीं रुक रहा कि मैं बस करूं और इसे छोड़ूं। इतने मज़े का ये मीठा बना है, बहुत मज़े का ये मीठा है। और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, ज़रूर मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह किसी न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।